हरियाणा से आए हैं सुखदीर सिंह, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU के एक प्रमुख कार्यकर्ता जो कम्युनल पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं। आज उत्तर दिनाजपुर के कानकी में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश की सरकार न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नाम पर तमाम सरकारी ढांचों को, तमाम सरकारी क्षेत्रों को देश के पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। हमें दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। जब अंग्रेज इस देश में आए थे, एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज वैसी हजारों कंपनियां इस देश में घुस चुकी हैं जो देश को लूट रही हैं, और हिंदुस्तान की सरकार उन कंपनियों की पैरवी कर रही है, उनको लूटने की छूट दे रही है। इसलिए साथियों, मामला इतना पर नहीं है कि मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे घर में कोई घटना घट गई, निर्माण के मजदूर की मौत हो गई, उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचो कि जो दिखावा करने वाले लोग हैं, चाहे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आज हालात क्या कर रहे हैं? आज वो कह रहे हैं बंगाली बोलने वाला इस देश का नागरिक नहीं है। हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में कितनी जगह पे जहां पे उनकी सरकारें हैं, क्या कर रहे हैं बंगाल के लोगों के साथ? वो उनको ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं अगर तू बंगाली बोलता है तो तू बांग्लादेश से आया है। अरे उल्लू के पट्टो, तुम्हें पता नहीं है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बड़ा राज्य है, जहां बहुमत नहीं 100% लोग बंगाली बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं। तुम उनको बांग्लादेशी बोलते हो? वो SIR के नाम पे, ये हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, 65 लाख से ज्यादा लोगों को ये कह दिया कि आप वोटर नहीं हैं। वोट किसने बनाया था उनका? हमने बनाया था। देश की सरकार का चुनाव आयोग है, उसने उनका वोट बनाया था। आज वो कह रहे हैं पूरे देश में करेंगे इस काम को। अरे मिस्टर मोदी जी, आपसे जब आपकी MA की मार्कशीट मांगते हैं तो आप कहते हैं दिखाएंगे नहीं, और हमारे से तुम हमारे कागज मांग रहे हो। क्यों? ये लूट नहीं चल सकती। अगर तू कागज नहीं दिखाएगा, हम भी कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे पुरखों का खून, हमारे बुजुर्गों का खून इस मिट्टी को आजाद करवाने के लिए बहा है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हमारी लड़ाइयों के बदौलत देश आजाद हुआ है। आज वो देश के मजदूर को, देश के किसान को, देश की मेहनत का सवाम को वो कहना चाहते हैं तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। सच्चाई ये है, इस देश के नागरिक वो नहीं है जो देश की सत्ता पे बैठे हैं। इस देश के नागरिक वो हैं जो लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे परिवारों के बच्चे तमाम बॉर्डरों के ऊपर सुरक्षा करते हैं, चाहे वो फौज में है, चाहे वो नेवी में है, चाहे वो वायुसेना में है। कौन से बड़े नेता का बच्चा किसी सेना के अंदर भर्ती होता है? कहीं नहीं है। आज उत्तर के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, लोग मर रहे हैं, और देश का प्रधान सेवक वो वोट मांगता घूम रहा है बिहार के अंदर। उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो पंजाब के लोगों को संभाले जाके। आपके बंगाल के गए हुए लोग भी वहां बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं, हरियाणा के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए फुर्सत नहीं है। गुजरात के अंदर अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो वो भाग के गुजरात पहुंच जाता है। अरे बेशरम, तुझे प्रधानमंत्री गुजरातियों ने बनाया था, पूरे देश के लोगों ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन तुम दुश्मनी का व्यवहार कर रहे हो। जो इलाका देश के अन्न धन के भंडार भरता है, उनके साथ आपका व्यवहार दुश्मनी का है। ये दुश्मनी का व्यवहार चल नहीं सकता। आपको बताना पड़ेगा, हम मजदूर हो सकते हैं, मजबूर नहीं हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, तुम्हारी कारगुजारियों से
अनजान नहीं हो सकते। तुम्हारी लूट के खिलाफ पहले भी लड़े थे, लड़के इस देश प्रदेश के अंदर 34 साल तक राज के ऊपर लाल झंडा रहा, आगे भी दोबारा से लाल झंडा तुम्हारे खिलाफ लड़के सामने निकल के आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए मजदूरों के ऊपर खर्च कर दिए, एक भी पैसा नहीं रखा जो मजदूरों के लिए जमा हुआ, और ये लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे उस पैसे के ऊपर। तो अपने हाथ में मोटा डंडा और उसमें बड़ा झंडा मजबूती से थाम के रखो, किसी की हिम्मत नहीं है आपके हकों के ऊपर कोई डाके डाल पाए। मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए, आपका सम्मेलन भी शुरू होना है, और बाकी तो भाई जितनी चर्चा कर लो, जितनी लूट इन लोगों ने देश में मचा रखी है, चाहे वो बंगाल है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, आप कहीं चले जाओ देश के किसी कोने में, यहां बीजेपी विपक्ष में है तो दिखावा करती है, अच्छा होने का ढोंग रचती है, लेकिन वही बीजेपी जहां सत्ता में है, ना उसको हिंदुओं की चिंता है, ना उसको मुसलमानों की चिंता है। क्यों? अगर मजदूरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। यहां हिंदू भाई कुछ बैठे होंगे, तुम्हारी अलग से बढ़ गई क्या? मुस्लिमों की नहीं बढ़ी होगी? अलग से बढ़ गई किसी की? थोड़ी बहुत तो बढ़ी होगी, नहीं बढ़ी? तो समझ जाओ ना, लूट जाति धर्म देख के नहीं होती, लूट मजदूर की है। हमारी जाति सबसे बड़ी जो जाति है वो मजदूर है, हम कमा के खाने वाले लोग हैं। एक ही जाति है पूरे देश के अंदर और कोई जाति नहीं है। दूसरी जाति उनकी है जो लूट के खाते हैं। तो ये लड़ाई लुटेरे और कमेरे के बीच है, और कमेरों की संख्या 100 में से 99 है। जीते हम गए, हमें कोई हरा नहीं सकता। हर लड़ाई के अंदर हम लोग जीत के निकलेंगे। मैं आप तमाम साथियों को, मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, बहुत बातें आप कर सकते थे, लेकिन ज्यादा चर्चा न करते हुए एक ही अपील करता हूं साथियों, अपने संगठन को मजबूत करो, अपनी यूनियन को मजबूत करो। अपनी यूनियन को अगर मजबूत नहीं करोगे तो कमजोर लोग ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते। अपनी एकता को मजबूत करो, ताकत बढ़ाओ, अपने संगठन की ताकत बढ़ाओ, लाल झंडे की आप अपनी ताकत बढ़ाइए। ये पीले, गुलाबी, हरे, नीले, सफेद सब भाग जाएंगे, कोई सामने नहीं आने वाला जब लोग आप अपनी ताकत बढ़ा के आगे चलेंगे। आप सभी साथियों को मैं अपनी ओर से, अपनी फेडरेशन की ओर से लाल सलाम पेश करते हुए 2 नारे लगा के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दोनों हाथ उठाने हैं, और जो ना उठाए तो वो समझ लेना मोदी साहब या ममता जी के साथ है। देख लेना जो ना उठाए। अपने अड़ोस पड़ोस में चेक भी तो करना होता है ना, कौन हमारे पक्ष में है, कौन घुसपैठिया बीच में बैठा है। चेक करना अच्छे से, पूरी आवाज के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CWFI जिंदाबाद। आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया भर के मजदूरों की एकता जिंदाबाद। ममता मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ममता मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, कारीगर मजदूरों की एकता जिंदाबाद। जाति धर्म पर बांटने वाली सरकारें मुर्दाबाद, जाति धर्म पर बांटने वाली सरकारें मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। আচ্ছা কমরেড, আমি আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে, CITU উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে যে মূল বক্তা কমরেড সুখবীর সিংহকে আমরা রক্তিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সম্মেলনের কাজ শুরু করতে হবে, ফলে আজকের যে আমাদের প্রকাশ্য সভা, আপনাদের যারা এখানে দূর থেকে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, CITU জিন্দাবাদ, উত্তর দিনাজপুর জেলা নির্মাণ কমিটি জিন্দাবাদ।